टीवी पर लगातार बारिश की खबरें दिखाई जा रही थी। सोहन भी मजदूरी का काम करने के लिए शहर गया हुआ था। सोहन शहर के पास एक निचली बस्ती में रहता था। जब उसने घर जाते समय एक दुकान पर खबर सुनी तो वो बहुत डर गया था। आज की बड़ी खबर कि कई निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है और बताया ये आ रहा है कि पानी में घर डूब चुके हैं और लोग घर से बेघर हो चुके हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी ओर जा रहे हैं ताकि वो बच सकें। भैया ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। भैया मेरा घर भी निचली बस्ती में ही है, इसलिए चिंता हो रही थी। अब मैं चलता हूँ, राम राम। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। मैं सोचता था कि मैं अपने घर की छत को ठीक करवा लूँ, लेकिन कोई मजदूरी ही नहीं देता है इन बारिश के दिनों में। अब मैं क्या करूँ भैया, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। सोहन घर जाता हुआ अपने आप से बातें कर रहा था। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर भी पानी आ गया था। सोहन के पास 100-200 रुपये थे, जिनका वो खाने पीने का सामान घर लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे घर में घुसे पानी को घर से बाहर निकाल रहे थे। गौरी रुको, मैं मदद करता हूँ, 2 बाल्टी मुझे दो। इतनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो पानी घर से बाहर निकल जाएगा। तुम चिंता मत करो गौरी, अब तो रात का समय है, हम कल सुबह ही शहर चले जाएंगे। वह दोनों लगातार पानी निकालने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ बापू, बारिश रुक गई। अगर बारिश रुक जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शुरू हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लो कुछ खा लो, जब से आए हो तुमने कुछ नहीं खाया है। हाँ जल्दी सामान बांध ले, हम सभी जा रहे हैं यहाँ से। बहुत पानी आ चुका है बस्ती में, बड़े पुल पे जा रहे हैं। हाँ बांध रहा हूँ, कुछ खा लूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। अगर ज़रूरत पड़ी तो सामान बांध लूँगा। गौरी जल्दी ही सारा सामान बांध लेती है और सोहन की भी आँख लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसके साथ ही बच्चे सो जाते हैं। सुबह जब गौरी उठकर देखती है तो उनके आसपास पानी ही पानी था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। अरे सोहन जल्दी बाहर निकल, यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, हम नहीं बचेंगे यहाँ पे, जल्दी आ। अरे गौरी जल्दी निकल, बच्चों को लेकर, बाढ़ आ चुकी है यहाँ पे, जल्दी आ। तो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। गौरी सारा सामान तो भेज चुका है, अभी कुछ भी लेके जाना खतरे से खाली नहीं। तुम जल्दी से की तक पकड़ो, मैं बिट्टू को पकड़ता हूँ। जैसे ही सोहन बिट्टू को पकड़ने के लिए जाता है तभी घर की छत गिर जाती है और घर की छत का एक टुकड़ा बिट्टू को लग जाता है, जिसके कारण उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। तभी गौरी रोने लग जाती है। सोना जी कुछ करो, बिट्टू के सिर से बहुत खून बह रहा है, वो आंखें भी नहीं खोल रहा। घबराओ मत गौरी, मैं कुछ करता हूँ। तभी सोहन वहाँ से चले जाता है और इधर उधर मदद मांगने लग जाता है। भैया जी अगर आप रामपुर जा रहे हैं तो किसी डॉक्टर को भेज देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भैया जी तुम्हें यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, ये निचला इलाका है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता। भैया जी यहाँ पर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, आप पुल तक पहुँच जाइए, क्या पता आपको कोई मदद मिल जाए। हाँ ये ठीक है, क्या पता कोई मदद मिल जाए। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। सोहन बाढ़ के पानी में तैरकर पुल की ओर जा रहा था। उधर गौरी का रो कर बहुत बुरा हाल था क्योंकि बिट्टू की सेहत बिगड़ती ही जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा था। उधर बाढ़ का पानी भी बहुत तेज़ हो रहा था। कहाँ रह गए आप, जल्दी आओ, बिट्टू बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार आया है। हे भगवान इन्हें जल्दी से भेज दो ना। मेरे बच्चे आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? सोहन किसी तरह पुल तक पहुंचता है। उधर भी भागदौड़ लगी हुई थी। भैया यहाँ पे कोई डॉक्टर मिलेगा? अरे नहीं भाई, इस बारिश में हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। हम गरीबों को कोई नहीं पूछता है यहाँ पे, तुम्हें भी यहाँ कोई नहीं मिलेगा। कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा है। भगवान मेरी मदद करो, रक्षा करो, अब तुम ही हो। तभी एक डॉक्टर वहाँ मोहन को रोते हुए देख रहा था। आशा तुम बच्चों को लेकर कहीं दूर चले जाओ, मैं उस पिता के साथ जा रहा हूँ क्योंकि उसका बच्चा बहुत बीमार है। लेकिन आपकी जान को भी तो खतरा है ना, मत जाइए ना प्लीज़। आशा मुझे उसके साथ जाना होगा, उसके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तुम बच्चों